दोस्तों, भाग्य भी कर्म योगियों का साथ देता है, ना कि आलसियों का। इसलिए हमें आलस से त्याग करके हमेशा कर्म योग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। इसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है क्योंकि शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। जैसा कि टाइटल से ही आप सभी को पता चल गया होगा। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल क्या कुछ लेकर के आ रही है। शनिदेव कौन से हाउसेस का रिजल्ट आपको देंगे, किन हाउसेस में बैठेंगे और क्या ये आपको किस तरीके से प्रभावित करेंगे, इन सभी की सटीक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि अंत में हम कुछ बातें करेंगे जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है और कुछ बेहतर उपायों को करने से अगर आपकी शनि की प्लेसमेंट नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये जो शनि की चाल को लेकर के प्रभाव है, इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यानी कि बर्थ चार्ट में चंद्रमा जिस भी राशि में है वो है आपकी चंद्र राशि। अगर दोस्तों आपको अपनी चंद्र राशि का नहीं पता तो फिर जो भी आपका नाम है और उसके अकॉर्डिंग जो राशि निकल कर आती है उससे आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये सटीक आपकी चंद्र राशि पर ही बैठने वाला है। दोस्तों बात की जाए वृश्चिक राशि की, पिछले कुछ दिनों से आपने बहुत ज़्यादा इश्यूज अपनी लाइफ में फेस किए हैं, खास करके रिलेशनशिप को लेकर के। जिन भी लोगों की कुंडली में शनि देव की स्थिति कमज़ोर थी या फिर शनि देव आपके 6, 8, 12 भावों में बैठे थे, उन लोगों के लिए तो ये समझ लीजिए कि रिलेशंस में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा है। चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशन हो, फैमिली रिलेशन हो या फिर किसी से बिजनेस पर्पज से रिलेशन हो, आपको हर जगह ही प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। स्वभाव आपका बहुत ज़्यादा खराब रहा है, आप इरिटेट बहुत ज़्यादा हुए हैं, जल्दी आपको गुस्सा आया है, बहुत सी चीज़ों में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं। पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन पढ़ने में नहीं लगा, आपको कोई न्यू अचीवमेंट नहीं मिला, आपके गोल जो आपने सेलेक्ट किए थे वो उस पर बिल्कुल काम ही नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा देरी हुई है हर चीज़ मिलने में, बल्कि आपके साथ जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे थे वो लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन आप लोग वहीं की वहीं रह गए। बहुत कुछ झेला है आप लोगों ने, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है क्योंकि अब शनिदेव अपनी वक्री अवस्था को छोड़ करके, लगभग ये 138 दिन अपनी वक्री अवस्था में थे, उसको छोड़ करके 28 नवंबर को ये अपनी मार्गी अवस्था में आने वाले हैं। दोस्तों मार्गी ग्रह क्या होता है? जब भी कोई ग्रह अपनी स्पीड को कम कर लेता है और बिल्कुल निरंतर धीरे धीरे चलता है तो उसे हम मार्गी अवस्था कहते हैं। यानी कि सूर्य से जैसे ही किसी ग्रह की थोड़ी सी दूरी होगी, कोई ग्रह सूर्य से थोड़ी सी दूरी पर जाएगा तो वो अपनी मार्गी अवस्था में आ जाएगा। और जब भी कोई ग्रह मार्गी अवस्था में होते हैं तो उसके रिजल्ट्स थोड़े धीरे होते हैं लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं और लंबे समय तक रिजल्ट देते हैं। और शनिदेव की अगर हम प्रकृति की बात करें तो ये तो वैसे भी धीरे धीरे ही हमें रिजल्ट देते हैं। शनि वो ग्रह हैं दोस्तों, अगर ये चाहें तो आपको राजा से रंक बना देते हैं और रंक से राजा बना देते हैं, लेकिन ये सब आप पे डिपेंड करता है क्योंकि शनि है कर्म फलदाता, दंडाधिकारी। जैसे कर्म करेंगे वैसे फल आपको मिलेंगे। मैं आपको यहाँ डराने नहीं आई हूँ बल्कि आपको सावधान करने आई हूँ कि आप कैसे अच्छे समय का लाभ उठाएं, किस तरीके से आप ज्योतिष विषय का लाभ उठा सकते हैं और इसको अपने जीवन में अपना करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। जिन भी लोगों की कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी थी, शनिदेव अच्छे प्लेसमेंट के साथ बैठे थे, उन लोगों ने तो बहुत तरक्की करी है 138 दिन में। उन लोगों के तो भाग्य के द्वार भी खुले हैं, भाग्य का साथ भी मिला है और सब चीज़ों में उनकी बरकतें शुरू हुई है। खास करके नई गाड़ी भी ले पाए हैं, नया घर बना है उन लोगों का। बहुत से लोगों की ज़िंदगी में शनिदेव ने बदलाव किया है, लेकिन अब डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वृश्चिक राशि वाले जातक है उनके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर के ही शनिदेव आ रहे हैं। दोस्तों 28 नवंबर के बाद में जैसे ही शनिदेव अपनी मार्गी अवस्था में आएंगे, आपकी राशि से आपके पराक्रम यानी 3rd हाउस के मालिक होते हैं और 4th हाउस के होते हैं। 3rd हाउस के और 4th हाउस के मालिक होकर के आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो 5th हाउस की बात कर लेते हैं। ये है आपकी स्टडी का, आपके चाइल्ड का, आपके लव एंड रिलेशनशिप का। देखिए यहाँ पर आपकी लव एंड रिलेशनशिप की बात की जाए तो यहाँ पर आपके लव एंड रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आने वाली है, कमिटेड आप एक दूसरे से होंगे। लव एंड रिलेशनशिप में बहुत गंभीरता आने वाली है। जो लोग भी इस रिलेशनशिप में हैं
और वो आगे शादी में कन्वर्ट होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से, तो समय काफ़ी अच्छा है। आप अपने घर वालों से बात कीजिए और वो आपकी बात सुनेंगे भी, क्योंकि इस समय आपके नेचर में एक अलग मैच्योरिटी आएगी। जो आपका बचपना था और जो आपका गुस्सेल प्रवृत्ति का स्वभाव था, इस समय थोड़ा सा शांत दिखाई पड़ेगा, स्थिर आप दिखेंगे। क्योंकि जब भी शनिदेव मार्गी होंगे तो सबसे पहले ये स्थिरता लेकर के आते हैं, क्योंकि इंसान धीरे धीरे चलता है। जब गाड़ी 40-50 की स्पीड से आगे चलती है तो हमें बहुत आनंद आता है, जीवन में बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी तेज तेज चलने लग जाए तो हमें डर भी लगता है कहीं ना कहीं। हाँ, हम मंजिल तो बहुत जल्दी पा लेते हैं, लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें होता है। यानी 5th हाउस में मार्गी होकर के ट्रांजिट कर रहे हैं। आपके लव एंड रिलेशनशिप पहले से बेहतर होंगे, बहुत गंभीर रिलेशनशिप होंगे। आप एक दूसरे को हल्के में नहीं लेंगे, आप एक दूसरे की बात की वैल्यू करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। जो भी आपके बीच में खींचतानी चली आ रही थी वो अब ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। एक स्थिर सा स्वभाव आपका होने वाला है। प्रेम संबंधी भी अगर बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, कभी पेचअप हो रहा है, इस तरीके की अगर स्थिति है तो यहाँ पर भी थोड़ी स्थिरता देखने को मिलेगी। आपके ब्रेकअप्स कम होंगे और चीज़ें आपको स्थिर रूप में मिलना शुरू होगी। जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, खास करके आर्ट एंड रिसर्च से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो भी रिसर्च के विद्यार्थी है खासकर, उनको कोई न्यू अचीवमेंट मिल सकता है। या आप आर्ट के स्टूडेंट है तो आपकी क्रिएटिविटी इस समय शानदार दिखाई पड़ रही है और स्थिर दिखाई पड़ रही है। मतलब ये नहीं कि आप आज क्रिएटिव है तो कल को आपका समय बिगड़ेगा, क्योंकि ये लगभग 26 जुलाई 2026 तक ये ऐसी ही अवस्था में रहेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा निखरेगी, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एजुकेशन में जो भी आपके विलम्ब आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो अब धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अच्छा पढ़ने में आपका मन लगेगा, एजुकेशन में आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। संतान से रिलेटेड जो भी लोग सोच रहे हैं कंसीव करने का, आपको थोड़ा सा विलम्ब होगा, लेकिन विलम्ब के बाद में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। पढ़ाई पर आपको बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा। अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर के आइए, क्योंकि शनिदेव आपसे सिर्फ डिसिप्लिन ही चाहते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे रास्ते मिलेंगे, बहुत अच्छी तरक्की होगी, सफलताएं आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो यहाँ पर ये 3rd हाउस का भी आपको रिजल्ट देंगे। 3rd हाउस पहले जान लेते हैं, साहस का है, आपकी छोटी यात्राओं का है और आपके ऑनलाइन वर्क को दर्शाता है। सबसे पहले तो जिन लोगों का भी ऑनलाइन काम नहीं चल रहा, पार्सल बहुत ज़्यादा रिटर्न हो रहे हैं, माल बिक रहा है वापस आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो रही है, आपका यहाँ पर विराम लगेगा, चीज़ें आपकी स्थिर होगी। जो बिज़नेस है वो आपका स्थिर होने वाला है। जो लोग भी ऑनलाइन से जुड़ करके काम करते हैं, उन लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा समय शनिदेव लेकर के आएंगे। जितनी भी रुकावटें थी आपके काम को लेकर के, वो दूर होगी। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर छोटे भाई बहनों से आपको लड़ाई झगड़े से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि वाणी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है आपकी, तो आप कुछ भी बोल देते हैं तो सामने वाले को बुरा लगता है। थोड़ा सा छोटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन मान सम्मान सभी का होता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर विनम्र स्वभाव रखना पड़ेगा। थोड़ा सा बात करते वक्त आप सोच समझ करके ही बात करें। साहस में वृद्धि होगी, साहसिक कार्य करते हैं, आर्मी में है, पुलिस में है और फायर ब्रिगेड में है, बहुत अच्छा आपके लिए पदोन्नति का योग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा काम आपको मिलेगा, काम की वजह से आपकी पहचान होने वाली है। इन्फ्लुएंसर है, मीडिया से जुड़े हुए, इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ऑल ओवर बात की जाए तो साहस में बहुत ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। देखिए 4th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं शनिदेव यहाँ पर तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के आधार पर अपनी खुशियों को जोड़ने वाले हैं। ये समझ लीजिए आपकी खुशियों में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ये हैप्पीनेस का भी घर है, आपकी इच्छाओं का भी घर है। तो यहाँ पे हैप्पीनेस आपकी बढ़ने वाली है, माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, परिवार में एक अच्छा सुखद माहौल रहेगा। नई कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं। अभी आपकी पॉकेट पर और आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। किसी को नया घर चाहिए तो किसी को नई गाड़ी चाहिए, तो कोई नए फ़ोन से भी खुश हो जाता है। तो जैसी आपकी जैसी स्थिति, उस हिसाब से आप कुछ ना कुछ नया कर ही लेंगे। घर की कुछ मरम्मत वगैरह करवाने का योग बन रहा है, कुछ पर्दे वगैरह चेंज करते हैं, इस तरीके का कुछ योग दिखाई पड़ रहा है। मतलब कुल ऑल ओवर बात की जाए तो घर के इंटीरियर पे आप काफ़ी पैसा खर्च करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब बात करते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर भी होगी। यहाँ पर भी आपके रिलेशनशिप थे या फिर कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था, गंभीर रिलेशनशिप में मैच्योरिटी नहीं दिख रही थी, मैच्योर नहीं हो पा रहे थे एक दूसरे के लिए, अब मैच्योरिटी दिखेगी, मैच्योर होंगे, एक दूसरे का साथ आपको मिलेगा। एक जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, वो आपका बढ़ने वाला है। कम्युनिकेशन से आप सारे रास्ते निकाल ही लेंगे। 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे, आपकी इच्छा पूर्ति का घर, आपके प्रॉफिट का। तो यहाँ पर आपको देरी से लाभ होगा,
लेकिन लाभ अच्छा होगा, स्थायी लक्ष्मी आपको मिलेगी, एक ऐसी लक्ष्मी जो कभी ख़त्म ना हो, धीरे धीरे बढ़ने वाली, लेकिन पहाड़ के रूप में बन जाए, इस तरीके से धन की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन होगी धीरे धीरे। आप सोचिए कि मुझे कल ही लॉटरी लग जाए, ऐसा कुछ भी योग आपके मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मेहनत से, हार्ड वर्क से ही आप आगे बढ़ेंगे और एक डिसिप्लिन से। 10वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगी। सेकंड हाउस पे धन खर्चों को बढ़ाने वाला है, धन खर्च होगा, धन आएगा भी बहुत तो खर्च भी बहुत होगा, लेकिन अच्छे कामों में होगा, मैच्योर आप दिखेंगे, चीज़ें सोच समझ करके खर्च करेंगे, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये खर्च कोई बुरे नहीं है, क्योंकि आप अपने आप पर ही खर्च करेंगे। वाणी में मैच्योर दिखेंगे, वाणी में ज्ञानी आप लगेंगे, जब भी किसी से बात करेंगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग सोचेंगे कि बहुत ज्ञानी, ज्ञान बहुत प्रबल है, काफ़ी मैच्योर आप दिखने वाले हैं। ऑल ओवर बात की जाए तो लोग आपकी बातों को गंभीर भी लेंगे, अगर अभी तक नहीं लेते हैं तो। आप किसी गहन या गूढ़ विषय में बहुत अच्छी पकड़ करने वाले हैं। अब दोस्तों सावधानियां क्या करनी है आपको, सबसे पहले तो आलस से ही छोड़ दीजिए। शनिदेव चाहते हैं जो भी करें आप डिसिप्लिन से करें, दूसरों का दिल दुखाना नहीं है, खास करके जो गरीब लोग हैं उनको आप बिल्कुल भी हर्ट ना करें, किसी भी तरीके से हर्ट ना करें, अपनी चीज़ों का शो ऑफ ना करें कि मेरे पास ये है, दूसरे वाले को नीचा ना दिखाएं, ये सब चीज़ें आप करना बंद करिए अगर आप करते हैं तो। अब उपायों की बात करते हैं। सबसे पहले तो उपायों में आपको शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करना है, यथाशक्ति करना है, जितना आप कर सके उतना आपके लिए बेटर है। इसके अलावा आप मंगल देव को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आपके लॉर्ड होते हैं राशि के, तो यहाँ पर हनुमान जी की अगर आप पूजा आराधना करते हैं तो आपको शनि को भी बल मिलेगा और आपके मंगल देव को भी बल मिलेगा, इसलिए हनुमान आराधना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काले कपड़े आप कम पहनिए। गुड़ और चने का भोग आप हर मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों को चाय वगैरह पिलाना, मजदूरों को चाय वगैरह पिलाना, ये सब कीजिए। तेल में तली हुई, फ्राई करी हुई कोई भी चीज़ आप मजदूरों में बांट सकते हैं, इससे भी आपको आपके शनिदेव काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। ऑल ओवर बात की जाए तो शनि का मार्गी होना आपके जीवन में अनुशासन को ला रहा है, आपके जीवन में स्थिरता ला रहा है, समृद्धि ला रहा है। बहुत अच्छा समय है, इस समय का लाभ उठाइए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपकी राशि कौन सी है, कौन से विषय पर आप नया वीडियो चाहते हैं। आपके कमेंट और सुझावों का हमें इंतजार रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए राशिफल के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।